तो चलिए आज बात करते हैं द ग्रेट इंडियन एजुकेशन ट्रैप के बारे में। जरा सोचिए, कर्नाटक का एक सरकारी स्कूल, बच्चों को मिड डे मील परोसा जा रहा है और उस खाने में कीड़े हैं। जी हाँ, और बच्चों को वही खिलाया जा रहा है। और ये कोई एक आध बार की बात नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा लेकिन बहुत ही भयानक उदाहरण है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कड़वी सच्चाई का। एक ऐसा सिस्टम जो अपने सबसे कमजोर बच्चों को ही फेल कर रहा है। तो ये जो पूरी सड़न है, इसकी नींव कहाँ रखी जाती है? कहीं और नहीं, बल्कि बिल्कुल शुरुआत में प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर ही। ओके, तो थोड़ा आइए इस पर गौर करते हैं। राजस्थान में क्या हुआ? एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बच्चों के ऊपर ही गिर गई। मिड डे मील की हालत तो हमने देख ही ली है। टीचर्स पढ़ाने के बजाय बच्चों से अपने पर्सनल काम करवाते हैं। ज्यादातर स्कूलों में न साफ टॉयलेट्स हैं, न पीने का साफ पानी, और लाइब्रेरी जैसी बेसिक चीज तो जैसे सपना ही है। और टीचर्स की बात करें तो उनकी हालत भी देख लीजिए। स्क्रीन पर जो है वो एक असली क्लिप है। एक टीचर बच्चों को 11 की स्पेलिंग सिखा रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसे टीचर्स हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं। क्या कहें इस पर? तो ये जो नाकाबिलियत है, इसकी जड़ कहाँ है? अक्सर इसकी जड़ है भ्रष्टाचार में। पश्चिम बंगाल का जॉब्स फॉर कैश स्कैम याद है? सुप्रीम कोर्ट को 25,753, जी हाँ 25,753 टीचिंग और नॉन टीचिंग अपॉइंटमेंट्स रद्द करने पड़े। अब जब पैसे देकर कोई भी टीचर बन जाएगा तो एजुकेशन का लेवल क्या होगा, ये हम सब सोच सकते हैं। तो इतना सब झेलने के बाद जैसे तैसे एक स्टूडेंट स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचता है और वहां उसे एहसास होता है कि वो एक और बड़े जाल में फंस चुका है। और इसी जाल को हम कहते हैं द ग्रेट डिग्री ट्रैप। ये एक स्टूडेंट की कह सकते हैं कि एक दर्दनाक जर्नी है। 12वीं के बाद सब कहते हैं बेटा बस एक डिग्री ले लो, लाइफ सेट है। फिर डिग्री मिल जाती है तो कंपनी कहती है सॉरी, एक्सपीरियंस चाहिए। और जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो भी जाता है तब पता चलता है कि अरे हम तो उन स्किल्स पर हायर कर रहे हैं जो आपको कभी सिखाई ही नहीं गई। और इसकी वजह है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम की गहराई में। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 90% यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सोचिए सालों पुराना है, आउटडेटेड है। अन्ना यूनिवर्सिटी जैसे बड़े नाम में 1000 से ज्यादा फेक फैकल्टी मेंबर्स मिले। यूजीसी को अलग से अपनी वेबसाइट पर फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट डालनी पड़ती है ताकि लोग धोखे में ना आए। और R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट जिससे देश आगे बढ़ता है, उस पर हमारा खर्च GDP के 1% से भी कम है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि आज इंडिया में PhD करना शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई है। न रिसर्च के लिए आगे मौके हैं, न फंडिंग। हालत ये है कि हमारे PhD होल्डर्स को प्यून यानी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। कितनी दुख की बात है। तो मुद्दे की बात ये है, हम हमेशा बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, बिल्कुल है, लेकिन इससे भी बड़ी एक समस्या धीरे धीरे उभर रही है और वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी। तो ये अनएम्प्लॉयबिलिटी है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान के पास डिग्री तो है पर उस नौकरी के लिए जो जरूरी स्किल्स, नॉलेज या क्वालिटीज चाहिए वो नहीं है। देखिए, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयबिलिटी में फर्क समझना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी का मतलब है कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कि मार्केट में जॉब्स तो हैं पर उन जॉब्स को करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं हैं। आज सच्चाई ये है कि बहुत सी कंपनियां हायर करना चाहती हैं लेकिन उन्हें काम के लिए तैयार ट्रेंड लोग मिल ही नहीं रहे। अपग्रेड के फाउंडर रॉनी स्क्रूवाला इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक लाइन ऑफ नो कंट्रोल जैसी सिचुएशन है जहां एम्प्लॉयर सोचता है मैं ये लाइन क्रॉस नहीं करूंगा और कैंडिडेट भी वही सोचता है। दोनों एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ से शुरू होती है एक नई क्रांति जिसे हम कहते हैं अपस्किलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करती है। एक बात तो साफ है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक रात में तो बदलने से रहा। इसलिए सबसे प्रैक्टिकल, सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है अपनी पढ़ाई, अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेना। और इसका एक सीधा सा रास्ता है। सबसे पहले ये रिसर्च करें कि जिस इंडस्ट्री में जाना है वहाँ असल में कौन सी स्किल्स की डिमांड है। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाइए और घर बैठे वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स में एनरोल कीजिए। सबसे अच्छी बात, आप अपनी नौकरी के साथ साथ ये सब कर सकते हैं, यानी इनकम भी चलती रहेगी।
फोकस डिग्री पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर होना चाहिए, ताकि कोई डिग्री रेडी नहीं, जॉब रेडी बन सके। ये इस बात पर जोर देता है कि हमें भेड़ चाल से हटकर सोचना होगा। वही बात रॉनी स्क्रूवाला भी कहते हैं, जब आप झुंड का पीछा करते हैं तो आपको सिर्फ अपने आगे वाले इंसान की पीठ ही दिखाई देगी। कुछ नया देखने के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा। देखिए, इंडिविजुअल एक्शन यानी अपना काम खुद करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। स्वदेश फाउंडेशन ने जब गांवों के स्कूलों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि समस्याएं कितनी बेसिक हैं। स्कूलों में आमतौर पर न बिजली है, न लाइट्स, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं, पीने का साफ पानी तक नहीं है, और बच्चों के पास स्कूल के बाद पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं है। तो उनका सोल्यूशन क्या था? बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का। उन्होंने 800 स्कूलों में लाइब्रेरीज बनवाई। जो बड़े स्टूडेंट्स थे उनके लिए करियर काउंसलिंग शुरू की, और नतीजा कमाल का था। स्कूलों में अटेंडेंस 20 से 30% तक बढ़ गई, और सबसे बड़ी बात, बच्चों ने अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में सपने देखने शुरू कर दिए। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि बदलाव बिल्कुल संभव है, भले ही शुरुआत छोटी क्यों ना हो। लेकिन आखिर में वही एक बड़ा सवाल सामने आता है, सिस्टम तो रातों रात नहीं बदलेगा। असली सवाल ये है कि क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं?